प्रिय छात्रों, छंद विषयक सामान्य जानकारी हम आपको दे चुके हैं। हमने आपको बताया कि किस प्रकार छंद का विकास एक वेदांग के रूप में हुआ, लेकिन आगे चलकर लौकिक संस्कृत कविता में भी छंद अत्यंत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि लेखन के जो दो रूप विकसित हुए, गद्य और पद्य, उनमें पद्य का निर्माण बिना छंद की सहायता के संभव नहीं था। इसलिए छंद शास्त्र का भारतवर्ष में बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से विकास हुआ। मैंने आपको उन सारे आचार्यों का संक्षेप में परिचय दिया, आचार्य पिंगल से लेकर के परवर्ती युग में आचार्य केदार भट्ट तक, जिन्होंने कि उत्तरोत्तर संस्कृत में छंद शास्त्र का विकास किया और नए नए छंदों का आविष्कार किया। हमने आपको ये भी बताया था कि जो छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रा और वर्ण के अनुसार व्यवस्थित होने के कारण उनमें जो वार्णिक छंद है वह एक अक्षर से 26 अक्षर तक लंबाई का होता है, लेकिन इनमें से सब कविता लिखने में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं माने गए और उनमें से जो सबसे उत्तम कोटि के छंद थे उन्हीं का हमारे महाकवियों ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया। तो अब हम जिस छंद का आपको परिचय देने जा रहे हैं वह उसी प्रकार का छंद है जिसका कि संस्कृत कविता में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, और उस छंद का नाम है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। यद्यपि इसके पहले भी छंद हैं 7 अक्षर के, 6 अक्षर के, 5 के, 4 के, 3 के, 1 के, लेकिन उन छंदों में कोई विशेष काव्य रचना नहीं हुई है। पहला जो अंग्रेजी में कहेंगे स्टैंडर्ड स्टैंजा, स्टैंडर्ड पोइट्री, तो मानक छंद के रूप में सबसे पहले जिसकी प्रतिष्ठा हुई वह अनुष्टुप छंद ही है। मैं आपको अनुष्टुप छंद के उसके लक्षण के विषय में और उसके साहित्य के विषय में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अनुष्टुप छंद के लक्षण से भी कहीं ज़्यादा रोचक और महत्वपूर्ण गरिमामय है उसका इतिहास। उस इतिहास को आपको ज़रूर जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, जो हमारी संस्कृत परंपरा में प्रथम कवि माने जाते हैं, वह एक बार संध्या काल में अपने आश्रम में जा रहे थे तमसा नदी में स्नान करने के लिए, संध्याकालीन वंदन के लिए तमसा नदी में स्नान करने जा रहे थे। तो देखा उन्होंने क्या कि एक क्रौंच पक्षियों का जोड़ा आपस में विहार कर रहा है। दोनों पक्षी प्रेम में मग्न थे और नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक हृदयहीन बहेलिये ने बाण से नर क्रौंच को बींध दिया। वो गिरकर जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा, क्रंदन करने लगा, और उसकी ये दशा देख करके उसकी जो सहचरी थी वह भी नाना प्रकार से अपना दुख और वेदना प्रकट करने लगी। यह करुण दृश्य देख करके महामुनि वाल्मीकि का हृदय पसीज गया, और अचानक, यद्यपि वो थे तो बहुत ही शांत मूर्ति, लेकिन अचानक उनके मुंह से एक अभिशाप निकल गया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, अनंत काल तक तुझे समाज में प्रतिष्ठा न प्राप्त हो, प्रशंसा न प्राप्त हो, क्योंकि तुमने क्रौंच मिथुनात एकम, पारस्परिक प्रेम क्रीड़ा में आसक्त क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक नर पक्षी को तूने बींध दिया। तूने उनका युग्म, तूने उनका जोड़ा बिगाड़ दिया, उनका युग्म नष्ट कर दिया, और इस प्रकार का नृशंस कार्य करने के कारण तुझे कभी भी प्रतिष्ठा न प्राप्त हो। ये अचानक उनके मुंह से
अभिशाप निकल गया। अब महर्षि संतप्त हो उठे। वो बार बार ये सोचने लगे कि मैंने तो क्रोध को जीत लिया था और इस व्यक्ति ने तो अपना काम किया, ये व्याध है, बहेलिया है, यही इसका काम है, पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरना। इसने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया, फिर मेरे मुंह से ये अभिशाप का स्वर क्यों निकल पड़ा। बहुत संतप्त हुए, बहुत दुखी हुए, अपनी कुटिया में आकर के बैठे थे और पश्चाताप कर रहे थे। तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि महामुनि, मेरी प्रेरणा से ही ये वाणी आपके मुंह से फूटी है और ये अनुष्टुप छंद है। अब इसी छंद में आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणगान कीजिए। उनकी यह प्रेरणा प्राप्त करके ही ऐसा कहा जाता है कि महामुनि वाल्मीकि ने 24,000 अनुष्टुप छंदों में, अनुष्टुप पद्यों में उन्होंने रामचरित का गायन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पवित्र चरित का गायन किया, जिसे आज रामायण कहते हैं। तो हमारी संस्कृत परंपरा में बच्चों ये महामुनि वाल्मीकि जो है आदि कवि हैं और अनुष्टुप छंद ये आदि छंद है, ये प्रथम छंद माना जाता है। और इसी रूप में परवर्ती युग में महर्षि वाल्मीकि को स्मरण भी किया गया है, क्योंकि 11वीं शताब्दी में जो आचार्य क्षेमेंद्र पैदा हुए तो उन्होंने ये वंदना करते हुए ये कहा कि स वह पुनात वाल्मीकि काव्यामृत महोदधि ओंकार इव वर्णानाम कवि नाम प्रथमो मुनि। जैसे ओंकार जो है सारे वर्णों में प्रथम होता है, उसी प्रकार महाकवियों में जो प्रथम कवि हैं ऐसे महर्षि वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूँ। तो ये जो है उनका जो शोक था उनके हृदय का, उनकी जो पीड़ा थी, वही श्लोक बन करके फूट पड़ा। बच्चों, हमारे 9वीं शताब्दी में एक महान आचार्य हुए कश्मीर में, जिनका नाम था आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने भी यही बात कही कि काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादि कवेः पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। जो महामुनि वाल्मीकि के हृदय में सोया हुआ प्रसुप्त पड़ा जो शोक था, वह शोक ही श्लोक बन करके फूट पड़ा और इस प्रकार वेदना से ही कविता का प्रादुर्भाव हुआ। आपको मैं बताऊं कि हिंदी के एक महाकवि जो कि छायावाद युग के सरताज माने जाते हैं और उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी ने भी एक जगह ये लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो पंत जी ने भी आदि कवि वाल्मीकि ही ओर संकेत किया है कि वेदना से ही कविता का स्वर फूटा। अब ये जो छंद है जिसका अनुष्टुप नाम है, इस अनुष्टुप का धीरे धीरे विकास हुआ और इसको कुछ और परवर्ती आचार्यों ने और भी नाम दिए। कहीं कहीं पर इसको पद्य भी कहा गया है, कहीं कहीं इसको श्लोक भी कहा गया है। और जब पद्य और श्लोक नामकरण इसका किया गया तो इसकी कुछ विशेषताओं को भी हमारे आचार्यों ने बताया। जैसे एक जगह कहा गया है, पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः षष्ठम गुरु विजानीयात् एतत् पद्यस्य लक्षणम। पंचमम लघु सर्वत्र, चारों ही चरणों में जहां पांचवां अक्षर लघु हो और दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु हो और षष्ठम गुरु विजानीयात्, और छठा अक्षर सर्वत्र जहां पर दीर्घ हो या गुरु हो उसे जो है पद्य कहते हैं। तो ढेर सारे अनुष्टुप छंदों पर ये लक्षण चरितार्थ होता है, लागू होता है। इसी तरह से इसको श्लोक भी कहा गया और श्लोक जब कहा तो उसकी भी विशेषता बताई कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्हरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो ये भी लगभग उसी प्रकार का लक्षण है बच्चों, जैसा कि हमने पद्य के बारे में बताया है। बहरहाल चाहे वो उसकी संज्ञा पद्य हो चाहे श्लोक हो, लेकिन ये सब के सब मिल करके अनुष्टुप की ही परिधि में आते हैं। सबको मिला करके अनुष्टुप ही कहा जाता है। तो अनुष्टुप छंद में
कविता का प्रादुर्भाव संस्कृत में हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये ज़रूर आप इसको स्मरण कर लें कि संस्कृत का अधिकांश जो प्राचीन काल का साहित्य है वो अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया। मैंने आपको बताया कि हमारा जो रामायण है वो 24,000 अनुष्टुप छंदों में लिखा गया। आगे चल कर के भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपना महाभारत, 18 पुराण और 18 उपपुराण, ये सब भी उन्होंने प्रायः इसी छंद में लिखा। ये सारा साहित्य इसी में लिखा गया। इसी प्रकार सारा का सारा जो है, जो हमारा टेक्निकल साहित्य है शास्त्रों का, वो सब अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया है। लेकिन आगे चल कर के इस छंद का प्रयोग अत्यंत साहित्यिक स्तर पर भी हुआ और हमारे अनेक आचार्यों ने इस छंद में ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय प्रकृति का आकर्षण, प्रकृति का वर्णन और नीति और उपदेश के पद्य भी उसमें लिखे। अब आपको एक नीति का पद्य इसमें देखिए सुनाता हूँ, जहाँ पर कवि कहता है सुभाषित में, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर एक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, हर एक हाथी में गजमुक्ता नहीं होती, हर एक स्थान पर साधुजन नहीं होते और हर एक जंगल में चंदन नहीं होता। ये चारों चीज़ें बच्चों इतना जो है मूल्यवान है और इतना महनीय है कि ये सर्वत्र नहीं उपलब्ध होते, बल्कि इनकी संख्या अत्यल्प होती है। बहुत कठिनाई से ऐसे साधुओं का, ऐसे चंदन का सबका दर्शन होता है। तो मैंने आपको संक्षेप में अनुष्टुप के बारे में क्या बताया? मैंने ये बताया कि अनुष्टुप संस्कृत का प्रथम मानक छंद है जिसमें कविता लिखी गई है। अनुष्टुप एक वार्णिक छंद है जिसके चारों ही चरणों में 8 अक्षर होते हैं। और तीसरी बात ये बताई कि अनुष्टुप को ही पद्य और श्लोक भी कहते हैं, जिनकी कुछ और विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से आप अनुष्टुप को अच्छी तरह से समझ लें और जब भी आप कविता करना शुरू करेंगे तो अनुष्टुप आपका बहुत बड़ा सहायक होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। इसमें जो है गणों का क्रम बहुत ज़्यादा निश्चित न होने के कारण आपको बड़ी सरलता होगी। और आपको मैं अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि निरंतर अपने जीवन में बेटे उद्यम करो, क्योंकि उद्यम करने से ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। देखो, शेर को भी शिकार ले आने के लिए, शिकार पाने के लिए उद्यम करना पड़ता है। यदि शेर चुपचाप सोया रहे तो अपने आप हिरन उसके मुंह में आकर के समा नहीं जाता है। तो ये बात भी देखो कितने अच्छे ढंग से कही गई है। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो आप भी सोए न रहे किसी बबर शेर की तरह, बल्कि निरंतर जो है उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, क्योंकि आपके सामने जीवन का विशाल महान लक्ष्य है और वह लक्ष्य कुछ पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होगा। यही मेरी शुभकामना है और यही अनुष्टुप छंद का संदेश है।